क्या बना? आपकी दोस्त आई थी आज, खैर है? हाँ जी, कुछ उधार लेने आई थी आज। उधार? जी, किस लिए? कह रही थी कि कुछ हालात अच्छे नहीं हैं और गुजारा नहीं हो रहा। गुजारा नहीं हो रहा? जी वो तो खुद बताते होते थे, वो हमसे 3-4 गुना ज़्यादा कमाते हैं। जी जी, अभी भी बल्कि ऐसे ही है। और मैं तो बड़ी हैरान थी इस बात पे। और मज़े की बात है कि उस वक्त आप मेरे दिमाग में आए। वो किस लिए? वो ऐसे कि मैंने यही सोचा कि इनकी आमदन तो हमेशा से हमसे 3-4 गुना ज़्यादा ही थी और अभी भी है। तो क्या वजह है कि इनका गुजारा नहीं हो रहा और हम तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ अच्छा चल रहा है, सब कुछ मैनेज हो रहा है, सुकून है, मुतमईन है और सब अच्छा है अल्हम्दुलिल्लाह। तो क्या रीज़न हो सकती है? अगर ऐसी बात है तो रीज़न तो मुझे एक ही नज़र आती है, शायद इसलिए कि हम कोशिश करते हैं कि हमारी जो इनकम होती है उसमें अल्लाह ताला का भी हिस्सा हो। और अल्लाह ताला का हिस्सा मतलब ये नहीं कि हम अल्लाह को कुछ देते हैं, मतलब अल्लाह के बंदों को देते हैं। बेशक। और ख़ास तौर पे अपने बहन भाइयों रिश्तेदारों के बारे में सोचते हैं। तो शायद इस वजह से हमारी थोड़ी इनकम में भी गुजारा हो जाता है और सुकून रहता है। अल्हम्दुलिल्लाह। और हो सकता है कि ये लोग ऐसा ना करते हों। जी जी बिल्कुल, बल्कि मैंने उसकी बातों बातों में ही सुना ये भी कि वो तो इन चीज़ों को बहुत मायूब समझते हैं। आई मीन कि वो उनको लगता है कि अगर हमारा ये इनकम है, हमारा कमाई है, तो इस पे सिर्फ हमारा और हमारे बच्चों का हक है। अच्छा, दूसरे लोग अपना कमाएं, अपना खाएं, जैसे भी करें, लेकिन किसी और का इसमें कोई हिस्सा नहीं है। तो अल्लाह माफ़ करे, लेकिन फिर अगर ऐसा है तो जितना मर्ज़ी आप कमाएं, आपका गुजारा नहीं होगा। ये तो दुनिया में आपको हज़ारों मिसालें मिलेंगी। जब तक आप अपनी कमाई के अंदर से उसका दूसरों को हिस्सा नहीं समझते, यकीनन उसमें बरकत नहीं होती। तो फिर यही वजह है उनकी कि वो इतना कमाने के बावजूद भी स्ट्रगल करते हैं या वक्त से पहले उनके पैसे ख़त्म हो जाते हैं। बिल्कुल। तो अल्लाह का शुक्र है। मेरा ख्याल ये हमारे लिए बहुत बड़ा लेसन है कि हमें ये चीज़ें और करनी चाहिए और मज़ीद दूसरों के बारे में सोचना चाहिए ताकि हमारी कमाई में बरकत आए। इंशाअल्लाह।